वेलकम स्टूडेंट इन अभिषेक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके किस तरह से हम लोग डीसी नेटवर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है। ये हमारा प्रॉब्लम का सर्किट है जिसमें कहा जा रहा है कि 20 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड आउट कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेना है जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस। अब इस लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है, हमें ओपन सर्किट कर देना है, यानी ये वैल्यू को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है और अब ये सर्किट बचेगा, है ना। अब इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी, है ना। ये वाला सर्किट बना, है ना। अब इस सर्किट में आपको इस ए बी के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, यानी हमें ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज निकाला जाएगा उस वोल्टेज को हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस ए बी भी कर सकते हैं। इसी वोल्टेज को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग इसको निकालेंगे और इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसी सर्किट में जो प्रॉब्लम का सर्किट है इसमें हम लोग को इस ए बी के क्रॉस, है ना, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी सोर्सेस रहेगा उसे सप्रेस कर देना है। जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसे हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है और करंट सोर्स को हमें ओपन सर्किट कर देना है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ से हमें देखना है, इस पॉइंट से हमें देखना है ए बी के क्रॉस कि सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट से आप देखिएगा तो क्या है, 10 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें निकालने के बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फर्स्ट स्टेप में जो हमें वोल्टेज मिला है ये VTH, यही वोल्टेज VTH हमें यहाँ पर ले लेना है और जो रेजिस्टेंस हमें स्टेप 2 में निकला है उस वाले को हमें यहाँ पर रख देना है, इसके साथ सीरीज में जोड़ देना है। यही जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के बाद ये जो रेजिस्टेंस AB है इसके अक्रॉस जो हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया था वो लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पर पुट कर देना है और ये जो है मेश में हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखना है और यहाँ से आप करंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग स्टेप 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, इस ए बी को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद ये सर्किट बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस ए बी के अक्रॉस, है ना। इसी को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं या इसी को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, है ना। अब इस सर्किट में देखो बच्चों, इस ओर करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर सर्किट ओपन हो गया है तो करंट का पाथ मिलेगा नहीं, तो यहां पर कोई भी ड्रॉप आउट नहीं होगा वोल्टेज का। तो यहां पर ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहां पर जो आपने CD लिखा है ये वोल्टेज के बराबर होगा, यानी हमें ये वोल्टेज अक्रॉस CD निकालना है
वही वोल्टेज अक्रॉस ए बी हो जाएगा, है ना। तो चलो अब ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम सी डी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए ये वाला मेष में हम लोग केवीएल लिखते हैं। इसमें हमने करंट मान लिया आई। तो अब केवीएल लिखो इसमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट वोल्टेज हमें मिल रहा है -120 वोल्ट। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I × 10। यहां पर वोल्टेज कितना होगा, I × 10, है ना। प्लस माइनस देते चलना है यहां पर, इक्वल टू 0। तो यहां से I फाइंड आउट कर लो। I जो है इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करो, 120 उधर ले जाओ, है ना। इसे फाइंड आउट करो। I का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6 एम्पियर। तो अब हमें ये करंट मिल गया 6 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस सी डी कितना हो जाएगा बच्चों, I × R, ओम्स लॉ से, है ना। करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है 6 एम्पियर। रेजिस्टेंस यहां पर 10 ओम है। तो ये 60 वोल्ट हो गया। ये 60 वोल्ट जो है वो VThevenin का वैल्यू हो गया, है ना, VTH। तो इसको नोट कर लेते हैं, VTH का वैल्यू हो गया 60 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में इस सर्किट को AB के क्रॉस, हमें AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये है हमारा 5 ओम और ये है 10 ओम, और इसको हमें क्या कर देना है, सप्रेस करना है शॉर्ट सर्किट से। और ये है 10 ओम, है ना। और ये AB टर्मिनल है जहां पर कि हमें करंट फाइंड आउट करना है ना। तो यहां से यदि बच्चों देखोगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, अपना आंख को यहां रखना है, आईज को हमेशा AB के क्रॉस रखना है। तो देखो 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 10 ओम क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, फार्मूला वही है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस एंड सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। और चूंकि ये वैल्यू इक्वल है तो ये हाफ हो जाता है। नहीं तो करके देखते हैं हम लोग, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, है ना। कैलकुलेशन करो, ये 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो अब जो सर्किट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस पहले से यहां पर है और इन दोनों के बदले हमने फिर से 5 ओम रेजिस्टेंस यहां प्लेस कर देना है। अब देखो इधर से रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है ना, AB, और सीरीज में रहता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, सम हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम यानी कि 10, है ना। तो इस तरह से हमने RThevenin फाइंड आउट कर लिया 10 ओम, है ना। ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 में हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में जो सर्किट है वो सभी के लिए एक ही सर्किट बनेगा, है ना, जिसे हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं।
इसमें हमें क्या करना है, आर थेवेनिन लिखना है और वोल्टेज जो फर्स्ट स्टेप में आया है उसको सीरीज में जोड़ देना है। VTH और RTH को सीरीज में जोड़ देना है। ये हमारा स्टेप 3 है ना। ये जो है सर्किट कहलाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या कहलाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया था उसे यहाँ पर AB के क्रॉस ऐड कर देना है। ये लोड रेजिस्टेंस RL जो कि 20 ओम का है, इसे यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ये बहुत ही आसान सा एक सर्किट बन रहा है जो कि मेश से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो हमने इसमें करंट I मान लिया, तो अब इसमें फिर से हम लोग KVL लिखते हैं। KVL इस मेश में तो माइनस VTH प्लस I इंटू RTH प्लस I इंटू RL इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन क्लोज पाथ इज 0, है ना। यहां से करंट निकालो बच्चों, तो VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, है ना। VTH का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्टेप में 60 वोल्ट, RTH का वैल्यू हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया है 10 ओम, है ना। और लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 20 ओम। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, RTH हमने निकाला है 10 और RL गिवन है 20, है ना। ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना। इस तरह से हमने 2 एम्पियर करंट AB के क्रॉस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको 3 स्टेप में किसी भी प्रॉब्लम को जो कि थेवेनिन से सॉल्व करना है, आप आसानी से ये 3 स्टेप का यूज करके सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। बाकी जो हमने बाकी जो वीडियो बनाई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।